नमस्ते। प्रश्न आया है कि भारत में दिन प्रतिदिन वृद्धाश्रम बढ़ते जाते हैं, तो वृद्धाश्रम क्या हमारी संस्कृति है? उसके खोलने में क्या कोई पुण्य है या ये क्या व्यवस्था है? ये कृपया बताएं अंशु जी। अंशु जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है कि वृद्धाश्रम आज दिन प्रतिदिन खुलते जाते हैं। गूगल पर हम देखेंगे तो बहुत संख्या है, और गूगल पर नहीं है ऐसी भी बहुत संख्या वृद्धाश्रमों की है। तो ये एक परिवार व्यवस्था का टूटना बताता है। वो दिखाता है कि परिवार व्यवस्था दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है, क्योंकि हॉस्पिटल यदि ज्यादा बढ़ते जाए तो हम विचार कर सकते हैं, मान सकते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था टूटती जाती है। ऐसा नहीं मान सकते कि हॉस्पिटल बढ़ती जाती है तो स्वास्थ्य बढ़ता जाता है। हॉस्पिटल बढ़ती जाती इसका मतलब रोगी बढ़ते जाते हैं, और रोगी बढ़ते जाते इसका मतलब यह है कि स्वास्थ्य का स्तर नीचे आ रहा है। उसी तरह से वृद्धाश्रम की यदि आवश्यकता रहे तो खोलना वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन खोलकर संतुष्टि मानना वो बहुत बुरी बात है। वृद्धाश्रम खोलने पर खुल जाने के बाद ये विचार करना चाहिए कि वृद्धों को कैसी हम अध्यात्म की स्तर की व्यवस्था दे सके, ताकि ये जीवन तो उसका अच्छी तरह से जाए, लेकिन उसका कोई और भी जीवन है वो भी अच्छी तरह से जाए। ज्यादातर वृद्धाश्रम खोलने वाले ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो चेतना वाले होते ही नहीं है। उसको खुद के अपने जीवन विकास की कोई चिंता नहीं है। वो कैसे दूसरों की कर सकता है? वो केवल उसको स्थान दे देता है, भोजन दे देता है, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम करता है कि कोई नाचने वाली गाने वाली को बुलाता है। मैंने अभी एक वृद्धाश्रम के कार्यक्रम था, नाचने वाली एक हीरोइन को, एक एक्टर को बुलाया था, और एक उसके जैसी कोई लेडी को भी बुलाया था। अब आप विचार करें, 60 या 70 इयर्स के वृद्ध को आप ये परोस रहे हो, आपको पता है उसके मन पे क्या विचार आएंगे, वो क्या सोचेगा इसको देख, जो इसने एक समय ये सब भोग लिया है। उसकी वापस आप स्मृति उसको दिलाते हैं। एक तरफ उसको दुख है, और एक तरफ आप उसको ये परोस रहे हैं कि जिस समय उसको आत्मा के कल्याण का विचार करना चाहिए, जिस समय उसको अध्यात्म का विचार करना चाहिए, अब इसको छोड़कर यदि आप ऐसा करते हो, आप उसको रोटी दे रहे हो, एसी दे रहे हो, आप उसको सुविधा दे रहे हो, इसका कोई अर्थ नहीं। ये देकर आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, ऐसा हम कहते हैं, क्योंकि ये एक जन्म के लिए तो उसको सुविधा देगा, लेकिन अगले जन्म में वो कुत्ता बनेगा, अगले जन्म में वो बिल्ली बन जाएगा, अगले जन्म में वो निम्न स्तर का जीव होगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले आप होंगे उसका जिम्मेदार। आपने उसको 20 साल 10 साल मनुष्य जीवन के दिए, लेकिन वो 10 साल उसको भारी पड़ गई, क्योंकि वो 10 साल के बाद वो जो मनुष्य बनने वाला था वो कुत्ता बन गया। अब लाखों वर्ष तक वो मनुष्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपने महत्वपूर्ण समय में ऐसा परोसा 10 साल में। तो वृद्धाश्रम इसको करने के लिए कोई इजाजत ही नहीं होनी चाहिए कि जो वृद्धों की मानसिकता, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को न जानता हो। जो भी आए वो वृद्धाश्रम खोल देता है, और वृद्धाश्रम खोल के उसको बस रोटी कपड़ा मकान दे देता है। फिर उसको विचार के रूप में क्या देना है उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि खुद ने भी कभी अपने जीवन में विचार नहीं किया है। वो तो कोई डोनेशन दे देता है, और ज्यादातर वृद्धाश्रम तो डोनेशन लेने के लिए ही खुलते हैं। वो कड़वी सत्य हकीकत में बताता, कोई स्तर नहीं होता है वो खोलने वाले में। पूरा बिजनेसमैन होता है वो, हर एक जगह पर बिजनेस का विचार करता है। अपनी दुकान खोलता है तो भी बिजनेस का ही विचार करता है, और आश्रम भी खोल दिया क्योंकि आश्रम की संस्कृति को जानता है। कभी संस्कृत की एक पुस्तक को पढ़ा है उसने, तो कैसे करुणा आ गई उसमें? कोई करुणा नहीं आई। बस केवल लोग दान देने के लिए कहां ज्यादा जाते हैं? वृद्धाश्रम में। तो वृद्धाश्रम खोल देते हैं, फिर भोजन करा देंगे, रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, और जरूरत भी है क्योंकि बच्चे भी अपने माता पिता को रखना नहीं चाहते। संस्कृति आर्य गुरुकुलम भी बनाना चाहता है, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं। उसके शरीर की देखभाल तो करेगा, लेकिन सबसे प्रायोरिटी होगी उसके आत्मा की देखभाल का। और जिसको आत्मा की थोड़ी सी चिंता होगी ना, वो आएगा।
वो अपना बेटा रखेगा तो भी वो छोड़कर आएगा, उसको हमने नाम दिया है वानप्रस्थाश्रम। वहां जो बेटे बेटी रखना नहीं चाहते हैं उसके माता पिता जाएंगे इधर। ये माता पिता आएंगे कि जिसको बेटे बेटी आग्रह से अपने घर पर रखना चाहते हैं और तो भी ये छूटना चाहता है घर से। आदर्श वानप्रस्थाश्रम ये है कि वो 1000 प्रयत्न करता है कि वो यहां रह जाए घर पे। वृद्ध या वानप्रस्थ को ऐसा होना चाहिए कि नहीं, मैं अब घर पे नहीं रहूंगा, मुझे अब आत्मा का कल्याण करना है, जो मुझे समाज से लिया है मैंने वो अब मुझे समाज को देना है। ये वृत्ति जब तक वृद्ध में नहीं आएगी, अध्यात्म की थोड़ी भी जिज्ञासा उसमें जागरूक नहीं होगी, उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप ये अपने अहंकार को संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अवश्य करें, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि इससे पुण्य मिलेगा, तो फिर ये हमारा विषय आ जाएगा। फिर हम उसमें बताएंगे कि आपको इससे पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि पुण्य वो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ी चीज है। और आप ये सब जो वृद्धाश्रमों में कार्यक्रम करते हो, अलग अलग नटियों को बुलाकर, तो वो वृद्धों की चेतना को निम्न स्तर पर ले जाते हैं। जिस समय उसको आत्मा के कल्याण की बात करनी चाहिए, विचार करना चाहिए, ये जीवन में इतनी ठोकर खाने के बाद भी वो सुधरते नहीं है, वो भी नाचने लगते उसके साथ। उसको पता नहीं है कि ये जीवन में मैंने इतनी ठोकर कुदरत ने दी, क्यों दी? मैं जवानी में जागा नहीं, मेरे बच्चों को ऐसा एजुकेशन नहीं दिया कि जिसके पास मन जैसी भी कोई चीज हो, चेतना भी जैसी भी कोई चीज हो, ताकि वो थोड़ी भी मेरी केयर कर सके कि भाई मेरे बाप ने मुझे इतना रखा तो मैं उसको निकाल नहीं सकता हूं। इतना भी आप नहीं कर सकते हो। और फिर भी आप यदि ऐसे जोश मनाते हो, आप ऐसे कार्यक्रमों में आप भान भूल जाते हो, तो आपके जैसा मूर्छित व्यक्ति कोई है ही। आपको तो वृद्धावस्था में वानप्रस्थाश्रम में जीने का भी अधिकार है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखें। हमारी जो संस्कृति थी वानप्रस्थाश्रम की थी, और बेटा रखता हो न रखता हो, वो घर उसको छोड़कर यहाँ आश्रम में आत्म कल्याण के लिए आना था। और उस समय ऐसा वातावरण दिया जाता था। गीता के प्रवचन, उपनिषदों के प्रवचन चलते थे। कौन से वृद्धाश्रम में गीता का प्रवचन रखते बताओ? आज हम यहाँ रह रहे हैं, गीता के, उपनिषदों के, वेद के प्रवचन कर रहे हैं, एक भी वृद्धाश्रम से न्योता नहीं आता। और हर एक 15 दिन पर एक हीरोइन का कार्यक्रम वहां पर होता है, एक संगीत का कार्यक्रम, वो विकृत संगीत का कार्यक्रम होता है। अब बताओ, अब वृद्धाश्रम बढ़े नहीं तो होगा क्या? और वो वृद्धाश्रम बढ़ेंगे, वहां के वृद्ध मरेंगे, जाएंगे कहां? कौन सा चेतना का स्तर वहां वृद्धों का है? अभी जीने पर तो उसको कुछ अच्छा मिला नहीं, मरते वक्त भी उसको कोई अच्छा नहीं मिला। ये कितने दुख की बात है समाज में। तो मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों को वृद्धाश्रम करना ही नहीं चाहिए, जो वृद्धों के बारे में कुछ न जानते हो, उसका मानस न जानते हो, अध्यात्म का 1 2 3 न जानते हो। उनको घर पर बैठकर अपना जीवन संभाले, वो काफी होता है। वो ऐसी बातों में इंटरफियर न करे। ये काम ऋषि मुनि को करना चाहिए, और ऐसी संस्थाओं को करना चाहिए कि जो अध्यात्म का काम कर रही है, सही मायने में अध्यात्म परोस रही है। यदि वृद्धों को अध्यात्म नहीं चाहिए तो और दुखों के लिए भी उसको तैयार रहना चाहिए। उसके लिए कोई विकल्प नहीं है समाज में। यदि इतने पर भी वो जगते नहीं है तो और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो इसके लिए हमारी संस्कृति वानप्रस्थाश्रम की है। शायद अगले साल पे जो नया भवन हमारा बन रहा है, वहां वानप्रस्थ के लिए एक अलग से व्यवस्था रखेंगे, रहने की, भोजन की, सभी। लेकिन वहां वही लोग आएंगे जो अपना जीवन आध्यात्मिक रीत से जीना चाहते हैं। वो आपकी ख्वाहिशें पूरा करने के लिए वो आश्रम नहीं बनेगा, आपकी अधूरी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए वो आश्रम नहीं बनेगा वानप्रस्थाश्रम। इसके लिए जगत भर के वृद्धाश्रम है। वो जो बनेगा वो आपकी अध्यात्म की जो यात्रा है उसमें कुछ आपको असुविधा हो रही है, आपने अपने जीवन का विकास करना है, उसके लिए जो आपको बाधाएं आती है, तो वो सुविधा हम प्रदान कर सके, बाधाओं को दूर कर सके, इसके लिए वो सांस्कृतिक रूप का वानप्रस्थाश्रम होगा।
तो इसमें कोई भी वानप्रस्थ आकर रहना चाहता है उसका हम सहर्ष स्वागत करेंगे, हम उसकी अनुमोदना करेंगे, वो आकर रहे और अपने जीवन का विकास करे, आत्मा के कल्याण की बातें करे और अपने जीवन से कचरा छोड़े, कचरा छोड़कर आने की तैयारी रखे। नमस्कार।